राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ जो सर घटना हुई है उसके बाद तनाव का माहौल अब बन गया है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके कन्हैया लाल की फैमिली ने भी ये कह दिया है कि जिस तरीके से हमने अपना फैमिली मेंबर खोया उसी तरीके से उनको भी सजा मिलनी चाहिए और मौत के घाट उसे भी उतार देना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? नहीं, मौत के घाट उतार देना चाहिए ये एक अलग बात है, कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलनी चाहिए ये एक अलग बात है, दोनों में अंतर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो घटना उदयपुर में हुई है वो बहुत गंभीर घटना है। इस घटना की जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं वो अपराध किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए। इससे देश का माहौल खराब होगा और आखिर में नुकसान हर किसी को होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को फायदा हो जाए, नहीं। लेकिन इससे बड़ी जो समस्या है वो ये समस्या है जिसे आप सारे मीडिया के साथी लगातार उठाते रहे हैं, जिसे इस देश के प्रबुद्ध वर्ग के लोग, समझदार लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक सोच रखने वाले कार्यकर्ता, विपक्ष लगातार उठाता रहा है कि ये जो माहौल खराब किया जा रहा है जानबूझकर, इसे रोका जाए, इसे बढ़ने ना दिया जाए। पिछले तकरीबन 3-4 महीने से जो माहौल बनाया गया, यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद में जिस तरह की घटनाएं लगातार हुई, बल्कि उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान भी जिस तरह की घटनाएं हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो या कहीं भी हो, उन सब से जो माहौल बनाने का प्रयास किया गया, आप सबको नहीं लगता कि ये उसी माहौल का एक नतीजा है? अगर उस सब चीज को रोका जाता बात यहां तक नहीं पहुंचती। अगर नूपुर शर्मा जैसे या यति नरसिम्हा जैसे या वो जो सुदर्शन टीवी का जो मालिक है चव्हाण उस जैसे, ये जो लोग हैं, इन्होंने जितनी नफरत, जितनी घृणा फैलाई है, मुसलमानों का मतलब नरसंहार करने की, उनका कत्लेआम करने की जो चीजें फैलाई, कहीं क्या ये उसका परिणाम तो नहीं? ये माहौल अगर उसी समय केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई होती तो शायद ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। आप कह रहे हैं सर कार्रवाई की होती तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। वहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि कन्हैया लाल जो है उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई थी, क्योंकि उनके खिलाफ पहले वीडियो जारी कर दिया गया था कि गर्दन काटी जाएगी। नहीं, देखिए ये जो सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सिक्योरिटी तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी है, बीजेपी या जो भी सरकार है उन्हीं को प्रोवाइड कराती है। जो उनके शायद ज्यादा चाहिए तो हो सकता कन्हैया लाल इतने ज्यादा चाहिए ना रहे हो उनके। नूपुर शर्मा को तो करा दी गई भाई, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नूपुर शर्मा को तो एकदम करा दी गई। और दूसरी कन्हैया लाल के विषय में एक बात और जो अब निकल के आ रही है, वहां की जो पुलिस बता रही है, शायद एडीजीपी का बयान है कि 10 तारीख को कन्हैया लाल को गिरफ्तार किया गया था एक इसी तरह के धार्मिक भावना भड़काने वाले मुकदमे में। हाँ सर। कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी तो अगले ही दिन वो वापस बाहर आ गए, शिकायत दर्ज। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार की जिम्मेदारी है इस देश में एक ऐसा माहौल बनाने की ताकि कहीं किसी को कोई डर ना हो, कोई भी अपराधी किसी भी तरह की इतनी हिम्मत ना कर सके अपराध करने की। यह सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार, कोई भी सरकार हो, भाजपा सरकार तो विशेष रूप से, मोदी सरकार तो विशेष रूप से, योगी सरकार तो विशेष रूप से, निश्चित रूप से ये जो सारी है, ये सरकारें इस मामले में पूरी तरह से फेल है। तो कोई सरकार चाहेगी कि माहौल खराब हो जाए जिसमें खुद सत्ता में कार्य करे? सरकार ये भी तो नहीं चाह रही कि माहौल बढ़िया हो जाए। आप तो कह रहे हो सरकार चाहे कि माहौल खराब हो जाए, तो ये भी तो जिम्मेदारी सरकार की है कि माहौल बढ़िया बने। तो जो लोग जहां भी अपराध करने की हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं, कहीं भी शुरुआत होती है, उसी समय वहीं उन्हें कानून के खिलाफ आप कार्रवाई करो ना। कानून ने पूरी आपको ताकत दे रही, क्यों नहीं करते आप? आपके पास सारे कानून हैं, सारे आपके पास नियम हैं, आपके पास आईपीसी है, आपके पास सीआरपीसी है, आपके पास में यूएपीए है, आपके पास में एनएसए है। ऐसे लोगों को बुक क्यों नहीं करते? जितने भी लोगों ने नफरत फैलाई है इससे पहले, किसी एक को भी, विशेषकर मैं कहता हूं कि धर्म विशेष के जो लोग हैं
चाहे यति नरसिम्हा राव हो या कोई भी हो, इन्होंने जितनी नफरत फैलाई है, कोई भी यूएपीए कानून के अंतर्गत गया है? किसी को आईपीसी की धारा में अंदर किया है? किसी को जो है एनएसए में बंद किया है? नहीं किया ना। तो ये जो सारी चीजें मैं कह रहा हूं, अगर उसी समय सारी ये चीज की जाती तो जो भी अपराध हुआ है शायद यहां तक पहुंचते ही नहीं लोग। लेकिन सर भाजपा जो है वो बड़े आरोप लगा रही है कांग्रेस पर और कह रही है कि तालिबान जैसा राज जो है अब कांग्रेस ने वहां बनाया, इसलिए ऐसा माहौल बना है। भाजपा अपने गिरेबान में झांक के देखे, पूरे आकंठ नीचे से लेकर ऊपर तक उनका गिरेबान पूरी तरह से इस मामले में गंदगी से भरा पड़ा है, नफरत से भरा पड़ा है, घृणा से भरा पड़ा है। एक बेगुनाह व्यक्ति का आपने इलाहाबाद में घर ढा दिया, जिस व्यक्ति का नाम घर है उसका अपराध में कोई लेना देना नहीं है। आपने उसका घर ढा दिया बुलडोजर से चला के, और आपने जो और लोगों की लिस्ट बना ली कि 85 लोगों की और लिस्ट है। आप लगातार जो है मतलब एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हो, मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ में आप कार्रवाई कर रहे हो। अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुमने देश को क्या बना दिया है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस देश में केंद्र में सरकार तुम्हारी है, कई राज्यों में सरकार तुम्हारी है, कई राज्यों में तुम्हारे गठबंधनों की सरकार है। तुमने देश का माहौल क्या बना रखा है? लेकिन सवाल तो राजस्थान सरकार पे उठेंगे ना। निश्चित रूप से मैं कब कह रहा हूं राजस्थान सरकार को निश्चित रूप से इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं समझता हूं दोनों के दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं जहां तक मुझे जानकारी है, और गिरफ्तार करने के बाद में उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और शायद अब मुझे जो सुनने में आ रहा है कि शायद जांच एनआईए को जा रही है, तो ठीक है, तो एनआईए को जा रही है, इसका मतलब राजस्थान सरकार के हाथ से बात निकल गई। अब तो केंद्र सरकार की उसमें आ गई। केंद्र सरकार बड़ी इस मामले में एकदम एक्टिव हुई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतनी ही एक्टिव और मामले में भी होती, और मामले में भी एनआईए को देती, लेकिन नहीं। और मामले में कहां देगी, किसको देगी, क्या करेगी कार्रवाई? और मामले में अगर जुबेर होगा तो बंद करके डाल देगी, अगर 30-80 तलवार होंगे तो बंद करके डाल देगी। यहाँ भी मतलब हिंदू मुस्लिम का खेल है। निश्चित रूप से ये जो सारी चीजें हैं इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। जिस चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी है बहुत अच्छी बात है, एनआईए कर रही है, डू इट, करो आप, लेकिन फिर सच सामने आना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के सच सामने आना चाहिए। सर, माहौल जिस तरीके से तनावपूर्ण है, कई जगह पे धारा 144 लगा हुआ है, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जिस तरह सीएम गहलोत भी बार बार अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से कि वो टीवी पे आए और शांति की अपील करें, अब तक लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अरे प्रधानमंत्री मोदी से अपील करना मतलब यह है पत्थर से सिर मारना, नहीं करेंगे वो नहीं कहेंगे। नहीं, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी को निभाए तब ना। जिम्मेदारी क्या निभाई जा रही है, माहौल क्या बनाया जा रहा है? जर्मनी में जाके लिस्ट बताई जा रही है, भारत में अब ये हो गया। भारत में 40% जो है मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो 40% अब वो होती है डिजिटल ट्रांजैक्शन, उसमें बताना है जिसमें 90% ट्रांजैक्शन जो है डिजिटल होती है, 40% जाके अपना झंडा दिखा रहे हैं कि हाँ ये होती है, हम इतना कर रहे हैं। सर अब सवाल आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री को स्वयं आना चाहिए, बोलना चाहिए? आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे क्या, सबको लगता है, सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बोला नहीं, बोलने से क्या होगा, एक्शन, काम होना चाहिए। और काम होना चाहिए कि देश में कोई भी हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, वो व्यक्ति देश में नफरत फैलाने की, घृणा फैलाने की, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर कोशिश ना करे। किसी की इतनी हिम्मत ही ना हो कानून इस तरह से काम करे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार, पूरी भाजपा सरकार, सभी जो राज्यों में जो धर्म विशेष के लोग हैं वो नफरत फैलाते, तो उनके ऊपर ताले लगताते, बोलते नहीं है। अगर वो बोलते तो ये सारी चीजें नहीं होती।